सो हेलो गाइस, वेलकम टू द इडियट थियरीज एपिसोड नंबर 1। और ये थियरी होने वाली है सास्के उचिहा से साइतामा। अगर इन दोनों ने बैटल किया तो कौन जीतेगा? तो पहले हम हमारा इंट्रो लगा देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सास्के साइतामा के वर्ल्ड में कैसे पहुंचता है। अगर आपने नारुतो सीरीज देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि सास्के उचिहा के पास रिनेगान है जो कि हगुरोमो ने दी है। और हमारा सास्के उचिहा इंड्रा ओत्सुत्सुकी के साइड से बिलोंग करता था, यानी कि सास्के को सिर्फ पावर से मतलब थी। और सबसे पहला जनरेशन मादारा और हाशिरामा का था और सेकंड जनरेशन सास्के उचिहा और नारुतो का था। और नारुतो सीरीज में सन एंड मून का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। मून मतलब जिनको सिर्फ पावर से मतलब रहती है, अपनों की कोई फिक्र नहीं रहती। और सन मतलब जिनको अपनों की फिक्र रहती है और सबको एक साथ लेके चलने की आदत रहती है। तो अब आपने जान लिया कि सास्के उचिहा को रिनेगान क्यों मिला और कैसे मिला। सास्के उचिहा का रिनेगान टाइम स्पेस निंजुत्सु को यूज़ करता है। टाइम स्पेस निंजुत्सु वो निंजुत्सु है, एक सर्कल क्रिएट होता है। अगर जो भी उसके अंदर जाएगा तो एक डिफरेंट लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सास्के उचिहा टाइम स्पेस निंजुत्सु को यूज़ करके अपने दोस्त नारुतो को बचाने जाता है। 足りない。このリンネガンでは奴らの元へ送れる人数は限られる。現状の戦力を考えればこれが तो होता ये है कि सास्के उचिहा अपने रिनेगान को ओवर यूज़ करता है टू परफॉर्म टाइम स्पेस निंजुत्सु। इस कारण से टाइम स्पेस निंजुत्सु में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर सास्के उचिहा साइतामा के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब सास्के को पता चलता है कि मैं कोई दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ तो सास्के डिसाइड करता है कि मैं 2-3 दिन तक रिनेगान को यूज़ नहीं करूँगा। अब हम ये जान लेते हैं कि सास्के उचिहा साइतामा को मिलता कैसे है। तो सास्के ऐसे ही भटक रहा रहता है कि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब वो वर्ल्ड में क्या होता है। तो उसको साइतामा मिलता है एक दुश्मन की पिटाई करते हुए और वो बोलता है कि यार फिर से सिर्फ मैंने एक पंच में एक बंदे को उड़ा दिया, क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। मैं ये बोलता है कि मुझे कोई ताकतवर क्यों नहीं मिल जाता जिसको मैं 20 या 30 बुकों में हरा सकूं। तो पीछे से सास्के उचिहा बोलता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा क्योंकि मैं एक प्राउड उचिहा हूँ। तो साइतामा बोलता है कि ये उचिहा क्या है, ये तुम कभी नहीं समझोगे। सास्के उचिहा बोलता है। साइतामा के पीछे से आ जाता है जेनोस बोलता है कि मास्टर सबसे पहले मैं इससे लड़ूंगा फिर आप इससे लड़ना। साइतामा बोलता है ठीक है लड़ ले अब तू। हमारा सास्के उचिहा भी मान जाता है कि जेनोस के साथ 1v1 बैटल करने के बाद साइतामा से 1v1 बैटल करूंगा, फिर उसको हरा के अपने घर निकल जाऊंगा। जेनोस और सास्के उचिहा एक मैदान में आ जाते हैं और साइतामा बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा रहता है। हमारा साइतामा बोलता है कि बैटल बिगिन। तो सबसे पहले सास्के उचिहा अपना शारिंगान अवेकन करता है और जेनोस उसके ऊपर जल्दी जल्दी से अटैक कर लेता है। तो और सास्के उचिहा वो सारे अटैक्स को काउंटर कर सकता है बिकॉज ऑफ शारिंगान। जेनोस मन ही मन बोल रहा रहता है कि वो बंदा मेरा हर अटैक्स को डॉज कैसे कर पा रहा है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता। और जेनोस का स्टेमिना भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगा क्योंकि वो अटैक्स और पंचेस बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था। इसलिए सास्के उचिहा बोलता है ये जो ब्लैक एंड रेड आई देख रहे हो वो ऑर्डिनरी आई नहीं है, इसको शारिंगान बोलते हैं जो कि उचिहा क्लैन के पास ही रहता है। और जेनोस सास्के का बोलता है कि ये जो मैं अटैक करूँगा ये तेरा शारिंगान भी तुझे डॉज नहीं कर पाएगा और तू जल्दी से मर जाएगा। जेनोस अपने दोनों हाथों से लेजर बीम से अटैक्स करना चालू कर देते हैं जिस कारण के सास्के को टाइम नहीं मिलता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जेनोस समझ जाता है कि ये बंदा नहीं रहा, फिर उसको कुछ पर्पल कलर का ऑरा दिखता है। जेनोस और साइतामा देखते हैं कि कोई पर्पल कलर का स्केलेटन सास्के को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने हाथों से। और हमारा सास्के उचिहा बोलता है कि नाइस प्लेड साइबोर्ग किड। और जेनोस मन ही मन बोल रहा रहता है कि इस बंदे पे मैंने इतने अटैक्स किए, इसको कोई खरोच भी नहीं आई, अब मैं क्या करूँगा। और जेनोस देखता है कि सास्के का शारिंगान चेंज हो गया है।
अमातेरस वो फ्लेम अगर किसी के बॉडी पे लग जाता है तो वो बॉडी पार्ट काट देना पड़ता है, नहीं तो सास्के उचिहा अपने सुसानो से जेनोस के 2 टुकड़े कर देता है, जिस कारण से जेनोस मर जाता है। और हमारा साइतामा बोलता है कि तुम इसके लिए पछताओगे। फिर सास्के उचिहा बोलता है मैं क्यों पछताऊंगा। साइतामा बैटल में उतर जाता है और बोलता है कि सबसे पहले अटैक तुम करोगे सास्के। और हमारा सास्के उचिहा वो सुसानो को अपने ट्रू फॉर्म में लाता है और साइतामा ये बोलता है और सास्के उचिहा अपने सुसानो के पावर से साइतामा पे अटैक करता है, पर साइतामा को कुछ नहीं होता और सास्के समझ जाता है ये सुसानो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा साइतामा बोलता है कि यही तुम्हारे पास ताकत थी जो कि मुझे हरा पाएगी, यही तुम मुझे बोल रहे थे। और साइतामा जो अटैक करने ही चाहने वाला था और सास्के ये वर्ड बोल देता है माँ चूत गई। अमातेरस वो फ्लेम अगर किसी के बॉडी पे लग जाता है तो वो बॉडी पार्ट काट देना पड़ता है, नहीं तो पूरा बॉडी जल जाता है, नहीं तो वो यूज़र को बंद करना पड़ता है। इस कारण से ये फाइट सास्के उचिहा जीत जाता है। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो कोई कमेंट कर देना और सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।